करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। हमने इससे पहले सीडीपी के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में बात कर ली थी। ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आज हम हिंदी के प्रीवियस ईयर के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियोस में इंग्लिश के एसएसटी के बात करेंगे और उसके बाद हम आपके प्राइमरी लेवल का पेपर लेकर आएंगे। ठीक है, ये पेपर हमारा आपके एग्जाम में काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। हमारा गद्यांश है कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें हमें क्या करना है कि एक गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़ना और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको हम आंसर देने हैं। हमारा गद्यांश कह रहा है कि परेशानियों के बावजूद रोजाना थोड़ा हंसने हंसाने का अभ्यास करते रहने से आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ती है। मतलब देखते हैं आप अपनी की ज़िंदगी में कितनी सारी परेशानियां होती है, उसके बाद भी अगर हम थोड़ा हंसे हंसाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो आत्मविश्वास और सुरक्षा है उसकी भावना जो होगी वो बढ़ जाएगी। इससे न केवल खुद को खुशी महसूस होती है बल्कि आसपास में जो हमारे व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं उनमें भी हमें खुशी फैलाती है। यानी कि इससे सिर्फ हम ही खुश नहीं हो सकते हैं, हमारे आसपास जो व्यक्ति है वो भी खुश रहते हैं। हंसना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है, बहुत सी बीमारियों से बचाव हो सकता है। अगर हम खुश रहेंगे तो ये सिर्फ हमें खुशी प्रदान नहीं करेगा बल्कि हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा रखेगा और आसपास के लोग भी काफ़ी खुश रहेंगे। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा और अनुचित तरीके से हंसना दूसरे को परेशान कर सकता है। हंसी मजाक से टेंशन रिलीज होती है, मन हल्का होता है। लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए कि इतना हंसना बेमतलब की बातों में हंसे कि हमें ये परेशानी देने लगे खुशी की जगह पे। ठीक है, तो इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। हंसते रहने से जीवन की कड़ी वास्तविकताओं में से लगातार थकावट का एहसास, अज्ञात डर और तरह तरह की झुंझलाहट से क्या मिलती है, रिलीफ यानी कि राहत मिलती है। मन की खुशी और शक्ति से कार्य शक्ति और सृजनात्मकता बढ़ती है। क्यों ना हम आपसी भेदभाव मिटाकर अपने संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश करें ताकि एक दूसरे से अपने अपने दुख दर्द खुशी अपनी सफलताओं के सुखद अनुभव बांट सके और आपसी मेलजोल और आत्मविश्वास के साथ हंसी खुशी से जी सके। कितना प्यारा गद्यांश था। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि जीवन की कड़ी वास्तविकता से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है कि जीवन की मजबूत सच्चाई, ऑप्शन बी है जीवन में आने वाले संघर्ष व कठिनाइयाँ, ऑप्शन सी है जीवन की सच्चाइयाँ, ऑप्शन डी है जीवन के यथार्थ की श्रृंखला। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन में आने वाले संघर्ष और कठिनाइयाँ। ठीक है, उसमें था जीवन की कड़ी वास्तविकता यानी जीवन में आने वाले संघर्ष और कठिनाइयाँ हैं उनसे तात्पर्य है ये जीवन की क्या है, कड़ी वास्तविकता है कि जीवन के अंदर अगर लाइफ है आप जी रहे हैं तो संघर्ष और कठिनाइयाँ तो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। क्यों ना हम इन सबको हंसी से सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन की कड़ी वास्तविकता का तात्पर्य जीवन में आने वाले संघर्ष और कठिनाइयों से होता है, क्योंकि गद्यांश में जीवन में हंसी के महत्व को क्या किया गया है, दिखाया गया है कि मात्र हंसने से ही हमारे जीवन की कितनी समस्याएं होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मन की खुशी और शांति से किसमें वृद्धि होती है। ऑप्शन ए है मित्रता, ऑप्शन बी है कार्य करने की शक्ति, ऑप्शन सी है पारिवारिक कलह, ऑप्शन डी है पारिवारिक प्रसन्नता। तो मन की खुशी और शांति से किसमें वृद्धि होती है। देखो इसमें निगेटिव काट दो, पारिवारिक कलह में तो वृद्धि होगी नहीं, परिवार में तो खुशी बढ़ेगी ना अगर हम खुशियाँ शेयर करेंगे, ना कि कलह बढ़ेगी, तो ये भी हटा दो। तो इसमें मित्रता बढ़ेगी, कार्य करने की शक्ति में वृद्धि होती है। किसमें होती है, कार्य करने की शक्ति। हमारे गद्यांश में भी कहा गया था कि जब हमारा मन शांत और खुश रहता है तो कार्य करने की शक्ति में क्या हो जाती है, वृद्धि। मन के अशांत होने से बने हुए कार्य भी क्या जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। देखे रहे होंगे आपने कई बार कि जब हम खुश होते हैं तो हमारी सारी चीज़ें कैसी होती हैं, खुशी खुशी निपटती हैं। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हमारी सारी चीज़ें कैसे निपटती हैं, दुखी दुखी होकर निपटती हैं। अच्छी खासी चीज़ें भी खराब हो जाती हैं। ठीक है, जिससे झुंझलाहट का जन्म होता है और आगे चल के ये झुंझलाहट बीमारी का रूप ले लेती है। बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ही झुंझलाना महसूस कर देते हैं जब दुखी होते हैं और धीरे धीरे बीमारियों का ये रूप ले लेती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार हंसने हंसाने से बढ़ता है। ऑप्शन ए है भेदभाव की कठोर भावना, ऑप्शन बी है आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना, ऑप्शन सी है हंसने हंसाने की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी है हास्य व्यंग्य करने
करने का कौशल सही आंसर हो जाएगा हमारा। देखो भेदभाव की भावना तो बढ़ेगी नहीं, हंसने हंसाने तो प्रेम बढ़ता है ना कि भेदभाव बढ़ता है, तो बकवास से ही हटा दो। आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना, ये बिल्कुल सही हमारे गद्यांश में भी था कि हंसने हंसाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और सुरक्षा की भावना बढ़ती है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा व्याख्या भी कह रही है कि गद्यांश के अनुसार हंसने हंसाने से आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना में वृद्धि होती है। हमारे 28/12/2022 के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश के अनुसार हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। ऑप्शन ए है व्यायाम, ऑप्शन बी है हंसना, ऑप्शन सी है रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन डी है शारीरिक परिश्रम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हंसना। गद्यांश में कहा गया था कि हमारे शरीर के लिए और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए हंसना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारी व्याख्या कह रही है कि गद्यांश के अनुसार हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हंसना लाभकारी है और हंसने से शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या रहता है, मजबूत रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हंसने हंसाने का लाभ नहीं है। ऑप्शन ए है मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन बी है चिंता से मुक्ति, ऑप्शन सी है आत्मविश्वास में कमी, ऑप्शन डी है सुरक्षा की भावना में वृद्धि। तो बताइए कौन सा हंसने हंसाने का लाभ नहीं है। हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मविश्वास में कमी, क्योंकि साफ कहा गया था कि हंसने हंसाने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है ना कि कमी आती है। उसने कमी कह दी इसलिए गलत हो जाएगा। जबकि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, चिंता से मुक्ति होती है, सुरक्षा की भावना में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा क्योंकि हमसे गलत पूछा था। हमारी व्याख्या कह रही है कि आत्मविश्वास में कमी हंसने हंसाने का लाभ नहीं है, जबकि गद्यांश के अनुसार मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता, चिंता से मुक्ति और सुरक्षा की भावना में वृद्धि हंसने हंसाने के प्रमुख लाभ हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झुंझलाहट में प्रत्यय है। ऑप्शन ए है हट, ऑप्शन बी है लाहट, ऑप्शन सी है आहट, ऑप्शन डी है ऐट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आहट। झुंझलाहट में आहट प्रत्यय है, झुंझ प्लस आहट बराबर झुंझलाहट। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है, देखो हिंदी ज़्यादा हार्ड नहीं आती है तो आप सीटेट की हिंदी इजीली कर सकते हैं और सीटेट की हिंदी में आप 30 में से 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन आते हैं, आउट ऑफ 30 आप सही कर सकते हैं। 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर की आपकी हिंदी जो की थ्योरी आती है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि झुंझलाहट में आहट प्रत्यय युक्त है वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। कितने प्रकार के होते हैं, दो। कौन कौन से, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय जो होते हैं वो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्रिया या धातु शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय तथा संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है दुख दर्द, ऑप्शन बी है मान सम्मान, ऑप्शन सी है हंसी मजाक, ऑप्शन डी है तरह तरह। द्वंद्व समास वे समास होते हैं जो की विशेषता समान होती है, जैसे कि माता पिता दिन रात, वैसे ही द्वंद्व समास को विलोम शब्द भी कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन डी तरह तरह। ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, जबकि दुख दर्द मान सम्मान हंसी मजाक ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि तरह तरह द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, जबकि दुख दर्द मान सम्मान हंसी मजाक ये सभी द्वंद्व समास हैं। ठीक है, जिन समस्त पदों में दोनों पद प्रधान हो एवं विग्रह करने पर और अथवा एव लगे हो तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे मान सम्मान का विग्रह करने पर योजक चिन्ह के स्थान पर और शब्द आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेंशन शब्द है, यानी टेंशन शब्द में क्या है। ऑप्शन टेंस है कि तत्समय टेंशन, ऑप्शन बी कह रहा है कि तद्भव है, ऑप्शन सी है आगत है, ऑप्शन डी है देशज है। तो बताइए, देखो जैसे संस्कृत के होते हैं संस्कृत में ही रहते हैं तो तत्सम होते हैं, संस्कृत से हिंदी में आ जाते हैं तो तद्भव होते हैं, जो किसी कहीं और से आते हैं उन्हें आगत कहते हैं, जबकि जो हमारे हिंदी के होते हैं जैसे कहीं से नहीं आते हैं पुराने शब्द होते हैं जैसे उन्हें देशज कहते हैं, देसी भाषा के शब्द होते हैं, जैसे कि लोटा है, खिड़की है। बताइए टेंशन कौन सा शब्द है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन
सी आगत, ठीक है। टेंशन जो है वो आगत शब्द है। अगर ये व्याख्या कह रही है कि टेंशन आगत शब्द है क्योंकि ऐसे शब्द जो मूलतः विदेशी भाषा के हों परंतु हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में प्रयोग होने लगे आगत अथवा विदेशी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो बाहर से आते हैं और हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं तो उसे हम आगत शब्द कहते हैं। हिंदी की उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, देशज शब्द होते हैं और विदेशज शब्द होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो आपसे पूछ रहेगा कि हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो आप कहना 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज होते हैं। अच्छा, इसमें तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग हो जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि, क्षेत्र, वायु आदि, ये सब किसके हैं? संस्कृत के हैं। लेकिन अग्नि का अग्नि ही प्रयोग करेंगे, क्षेत्र का क्षेत्र और वायु का वायु प्रयोग करेंगे तो ये तत्सम कहलाएंगे। मतलब वे शब्द जो संस्कृत से आते हैं और बिना किसी परिवर्तन के वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं तो वो तत्सम कहलाते हैं। ठीक है। वैसे अगर अग्नि का हम आग कर देंगे, क्षेत्र का हम खेत कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द। यानी कि तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से आते हैं और हिंदी में प्रयोग होते हैं, उनमें परिवर्तन कर दिया जाता है तो वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे कि आग का अग्नि, खेत का क्षेत्र और रात का रात्रि। ठीक है। जैसे कि अग्नि को हम आग के रूप में, क्षेत्र को खेत के रूप में और रात्रि को रात के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये अग्नि, क्षेत्र और रात, अग्नि, क्षेत्र और रात्रि तत्सम है, आग, खेत और रात तद्भव है। जैसे क्या होते हैं? वे शब्द जो क्षेत्रीय जनमानस द्वारा आवश्यकता के अनुसार प्रचलित हुए देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि गाड़ी, थैला, खटखटाना, ये सब होते हैं देशज क्षेत्र। ठीक है। सामान्य भाषा में जो बोले जाते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। फिर हमारा चौथा होता है विदेशी। ये कौन कौन से होते हैं? विदेशी लोगों के संपर्क के माध्यम से उनकी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रयोग होने लगे विदेशी अथवा आगत शब्द कहलाते हैं। अच्छा, कई सारे लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं हमारे यहाँ, उनका वही लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से आते हैं और उनके शब्द हम प्रयोग करने लगते हैं, वो विदेशी कहलाते हैं। जैसे कि स्कूल है, अनार है, आम है, कैंची है, पुलिस है, टेलीफोन है, ये सब कैसे हैं? विदेशी शब्द हैं। ठीक है। और नमक क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये भी गद्यांश है। एक गद्यांश हमारा निपट गया, अब दूसरा गद्यांश आ गया। टोटल 2 गद्यांश आते हैं। दूसरा गद्यांश कह रहा है कि नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, विकल्प हमें उपयुक्त चयन करना है। गद्यांश काफी ईजी होते हैं, बस इन्हें अच्छे से पढ़ना होता है। गद्यांश कह रहा है कि विज्ञान ने मनुष्य को पक्का भौतिकवादी बनाकर उसके विवेक पर पर्दा डाल दिया है। विज्ञान यानी साइंस ने क्या किया है कि मनुष्य को भौतिकवादी बना दिया है और उसका जो विवेक है, सोचे समझने की क्षमता, उस पर क्या डाल दिया है? पर्दा डाल दिया है। उसके मन की चिर शांति और आनंद भाव भी छीन लिया है। अब मनुष्य को ना ईश्वर का भय है ना पतन का। मतलब मनुष्य क्या है? ना तो ईश्वर का भय कर रहा है, डर रहा है, ना ईश्वर से ना ही पतन से। विज्ञान ने जहाँ यंत्र दिए वहीं यंत्रों द्वारा बेकारी भी दी है। कारखानों के स्वामियों के हाथ में पूंजी देकर तथा मजदूरों को फटेहाल लगकर विज्ञान ने वर्ग संघर्ष उत्पन्न किया है। इस प्रकार वर्ग संघर्ष का कारण होने से विज्ञान ही इस संसार में निरंतर मतलब लगातार अशांति का कारण बनकर पारस्परिक मतलब एक दूसरे से विदेश का विस्तार कर रहा है। दोनों प्रकार के तथ्यों के आधार पर सच पूछो तो विज्ञान अपने आप में कैसा है? निर्दोष है। मतलब विज्ञान का कोई दोष नहीं है। दोष स्वयं मनुष्य जाति की अपनी इच्छाओं और तृष्णा के विस्तार का है, जो उसके सदुपयोग के स्थान पर दुरुपयोग करना उसे सिखा रही है। ठीक है। पहला कह रहा है कि विज्ञान ने मनुष्य को क्या बना दिया है? ऑप्शन ए है वैज्ञानिक, ऑप्शन बी है भौतिकवादी, ऑप्शन सी है पूंजीवादी, ऑप्शन डी है विवेकशील। तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी, भौतिकवादी। ठीक है। विज्ञान ने मनुष्य को भौतिकवादी बना दिया है। हमारी व्याख्या कह रही है कि गद्यांश के अनुसार विज्ञान ने मनुष्य को क्या बना दिया? भौतिकवादी। ठीक है। जिसमें ज़्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं, ऊपर से देखकर आपको गद्यांश से देखकर आंसर देने होते हैं। दूसरा कह रहा है कि विज्ञान के कारण देश उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन ए है लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी है लोगों के बीच भेदभाव, ऑप्शन सी है लोगों के बीच सौहार्द, ऑप्शन डी है लोगों के बीच संघर्ष। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, लोगों के बीच संघर्ष। विज्ञान के कारण लोगों के बीच जो संघर्ष है वो उत्पन्न हुआ है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अविवेकी मनुष्य को किसका भय नहीं रहता? ऑप्शन ए है ईश्वर और समाज का, ऑप्शन बी है समाज और पतन का, ऑप्शन सी है ईश्वर और पतन का, ऑप्शन डी समाज और कल्याण का। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ईश्वर और पतन का। अविवेकी मनुष्य को ईश्वर और पतन का भय नहीं रहता है। ठीक है।
हमारी व्याख्या कह रही है कि गद्यांश के अनुसार जो अविवेकी मनुष्य होता है उसको ईश्वर का और पतन का भय नहीं रहता है। विज्ञान ने मनुष्य के विवेक पर भौतिकता का क्या डाल दिया है, पर्दा डाल दिया है, जिससे मनुष्य अपने लाभ हानि को पहचानने की स्थिति में नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान ने डेस और डेस को जन्म दिया है। ऑप्शन ए है अशांति और विवेक, ऑप्शन बी है अशांति और विदेश, ऑप्शन सी है विवेक और यंत्र, ऑप्शन डी है यंत्र और भौतिकता। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशांति और विदेश। विज्ञान ने अशांति और विदेश को जन्म दिया है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान के स्थान पर अशांति और विदेश हो। पूर्ण वाक्य होगा विज्ञान ने अशांति और विदेश को जन्म दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के पतन का कारण स्वयं मनुष्य है, क्योंकि ऑप्शन ए वह अपनी इच्छाओं को दबाता चला गया, ऑप्शन बी है वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं रख सका, ऑप्शन सी है मनुष्य के पास विवेक था जिसका प्रयोग देर से हुआ, ऑप्शन डी है मनुष्य का वास्तविक दुश्मन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। ठीक है, मनुष्य के पतन का कारण स्वयं मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए है विज्ञान, ऑप्शन बी है ज्ञान, ऑप्शन सी है वी, ऑप्शन डी है ना। तो उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्द जो किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में जुड़कर यानी शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं, वो कर जाते हैं उपसर्ग। जैसे कि विज्ञान में बी प्लस ज्ञान इनसे मिलकर बना है बी प्लस ज्ञान बराबर विज्ञान, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा बी प्लस ज्ञान बराबर विज्ञान, आ प्लस ज्ञान बराबर अज्ञान। तो इन सबसे जो होते हैं स्टार्टिंग में जुड़ते हैं उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। व्याख्या भी कह रही कि विज्ञान शब्द में वी उपसर्ग है। विज्ञान शब्द वी प्लस ज्ञान से बना होता है। वे शब्द के अंश जो किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में विशेषता को उत्पन्न कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे बी प्लस शेष, विशेष, आ प्लस जन्म, आजन्म आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्दा डाल देना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए खिड़की पर पर्दा डालना, ऑप्शन बी है आंखों में धूल झोंकना, ऑप्शन सी है कम बुद्धि का होना, ऑप्शन डी सच्चाई का पता ना लगना। पर्दा डाल देना का मतलब होता है, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी से जाएगा सच्चाई का पता ना चलना। पर्दा डाल देना मतलब सच्चाई का पता ना चलना। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि पर्दा डाल देना सच्चाई का पता ना लगना, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, यदि हमारे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। आपको CDP करा दी थी प्रीवियस ईयर की, ना देखी हो तो देख लीजिएगा। CDP 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, 15 नंबर की आपकी होती है पेडागोजी और 15 नंबर की होती है आपकी सब्जेक्टिव। आज हमने आपको सब्जेक्टिव करा दी और कल आपको पेडागोजी कराएंगे, क्योंकि एक साथ इतने सारा कराएंगे तो आप सही से कर नहीं पाएंगे और फिर आपको समझ भी नहीं पाएंगे तो करने का फायदा ही क्या है। इसीलिए आप धीरे धीरे जो है ये जो प्रीवियस ईयर है वो सॉल्व कीजिए। अभी आपकी नोटिफिकेशन भी नहीं आया, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम इसकी मैराथन ले लिया करेंगे जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकें। अभी 15-15 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, 2 हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट देख लीजिए, मैंने बना दी है और सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे। ये हमने आपको हिंदी आज कराई है, कल भी आपको हिंदी कराएंगे, उसके बाद इंग्लिश कराएंगे, फिर आपको सोशल साइंस कराएंगे, फिर उसके बाद आपको जो प्राइमरी लेवल के प्रीवियस है वो कराएंगे। तो ऐसा क्या करेंगे, एक प्राइमरी लेवल का सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर और एक करेंगे जूनियर लेवल का। फिर इन दोनों की मैराथन और टेस्ट ले लिया करेंगे जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकें और कितने क्वेश्चन आपको आते हैं ये भी आप देख सकें, क्योंकि दोनों स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्राइमरी लेवल के भी और जूनियर लेवल के भी। हमने आपसे कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कौन से कराएं, तो आपने हमें वोट दिए थे कि दोनों कराएं, तो दोनों पेपर आपको कराए जाएंगे, प्राइमरी और जूनियर का भी। ये जूनियर का हो रहा है, इसके बाद प्राइमरी का होगा, लेकिन हिंदी है, इंग्लिश है और जो CDP वो तो सेम ही आती है, तो आप प्राइमरी लेवल बच्चे भी देख सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी का जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें आंसर दिया कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं और सुबह 10 बजे करंट अफेयर देखा कीजिए। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 या 4.0 के और UP पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रात के 8 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो देखा कीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। और साथ ही हम
हम यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर लेकर आ रहे हैं, उसे भी देखा कीजिए जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे हमारा जो ये परिवार है वो और बड़ा हो सके और हम और अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर आपको करा सके। बाय, थैंक यू।